तो 4000 पूरा पूरा न्यू बिल में जा रहा है, बट सिर्फ 100 रुपया वो क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। एंट्रीज वही करनी है, खाली 2 और 0 क्या करो, स्वैप करो। पहले क्या करोगे, पार्ट पेमेंट की इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट की एंट्री क्या है, थान टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, क्यों 4 3 2 1 1000 कितने पे 4000, क्यों 4000 यू नो पूरा पेंडिंग रखा हुआ है, पूरा पेंडिंग रखा हुआ है। 4000 का व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 2 months एक्सटेंडेड पीरियड। पॉइंट में आ रहा है 26.67 राइट, आया है 67 नहीं 67 66.67 is 67। तो खान टू इंटरेस्ट कितना होगा 60। अब नेक्स्ट एंट्री कैश टू खान, अबे नेक्स्ट एंट्री पार्ट पेमेंट का क्या होगा, कैश टू खान, कैश टू खान। वही करना है, सेम 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 कैश टू खान, बट व्हाट इज द अमाउंट, व्हाई, सर बट कैश पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट में कैसे आ सकता है, इंटरेस्ट तो अलग का है। अच्छा बट वो न्यू बिल में ऐड करने के बदले कैश उसको देना ही है, देना ही आगे, समझ आया। तो कितना पैसा दे रहा है कैश में वो पता है 67, सिर्फ ऊपर का 67 दे रहा है और कुछ, समझ आया। इट्स लाइक मैं आपको समझो लोन दे रहा हूं 10,000 का 1 साल के, 1 साल बाद मैं बोलूंगा 11 देना विद इंटरेस्ट, तो मैं बोल रहा हूँ 1000 रुपया अभी दे दो, 10,000 बाद में ऐसा। तो आप इंटरेस्ट अभी दे दो, बाकी पेंडिंग अमाउंट बाद। तो कैश टू खान is 67 being part payment received, okay, and the last part is new bill accepted। what is accepted, BR to खान, और ये बिल कितने का होगा 4067 राइट, नहीं तू ये दे दिया 4000 being BR accepted, being BR accepted 4000 exact, okay, nothing extra, 4000 exact, clear। अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, अभी कौन सा बिल है एग्जिस्टेंस में, सेकेंड वाला, मतलब ये जो रिन्यूड बिल है 4000, पिछले कोई भी बिल है 1 गया 3 गया, सेकेंड बिल भी रिन्यू, अभी यही बिल 2000 4000, इसका क्या सीन है, the renewed bill was honored। अच्छा when is this bill retained and not discounted, retained है हितांशु, retained bill honored की एंट्री क्या हुआ है, retained bill honored कैश टू BR, कैश टू BR कितना आएगा 4000, yes आर्यन, कैश टू BR 4000 being BR honored। कौन सा डेट आएगा इसका, 2 महीना था ना, 2 महीना यहाँ से गिनो तो 10/3/21, ओके 10/3/21, 10/3/21 समझा सबको। Anyone any doubts? Half the side you have to leave for leisure। हाँ बस आधा साइड छोड़ दो लेजर के लिए। सर लास्ट सॉन्ग नो वेट, दक्ष फील कैसी थी, आइडियाज I want you all to try question number 9 on your own। Read question 9 first line। Amar owes 30,000 to Vinod। इसका मतलब क्या है, Amar owes to Vinod। Who is the creditor? Who is the debtor? Correct।
तो किसके बुक में लिखना है? हाँ, बिना विनोद के बुक, करेक्ट। विनोद के बुक में लिखना है, समझा सबको? सेल्स एंट्री आएगी, सीधा डेटर है, सीधा एक्सेप्ट कर रहा है बिल। पढ़ो, he owes on 10th August, hence on 10th August 2010, Amar accepts a 3-month bill drawn by his creditor Vinod for 20,000 and pays 10,000 by check. मतलब सर, तो बैंक इज रिसीवेबल टू सेम बैंक BR टू अमर, क्लियर? पूरा पैसा बिल में आ रहा है कि नहीं? पूरा पैसा बिल में नहीं आ रहा। 20,000 आ रहा है बिल में, 10,000 आ रहा है चेक में। चेक बोले तो इधर नहीं, अपनी तरह चेक है बस। तो बिल कितने का भी 20,000 है, वो ध्यान रखना है। फिर ऑन 13th August विनोद डिस्काउंट एट द सीमित बैंक, डिस्काउंटिंग का एंट्री करना है। अमर being unable to meet the bill at maturity request Vinod to accept 10,000 in cash and to draw another bill for 3 months for the balance of plus interest at 8% per annum, and Vinod agrees. So where is the interest? With cash or with new bill? वापस पढ़ो। On the due date, unable to meet the bill on maturity, request Vinod to accept 10,000 in cash and to draw another bill for 3 months for the balance of plus interest. किधर आ रहा है इंटरेस्ट? कैश में कि न्यू बिल में? तो विल यू स्वैप टू एंट्री? ऑर्डर सेम रहेगा, डिसऑनर, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एंड न्यू बिल। सॉर्टेड? योर इंटरेस्ट इज नॉट कमिंग इन कैश, इट इज कमिंग विद, पक्का आइडेंटिफाई किया आपने? एकदम पक्का, एकदम एकदम। भेजे में कई बात, ये पहले वाला है, कल वाला जैसा किया था वैसा, नो नीड टू स्वैप। बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकंड बिल अमर बिकम्स इंसॉल्वेंट इन 30% अदर डिसऑनर और फिर फाइनल सेटलमेंट। ट्राई डेट्स के साथ है ट्राई। क्वेश्चन 9 सॉल्व कर लो। 9th वाला खुद से करो, आराम से करो, एक एक एंट्री फूक फूक के करो, खुद से आना चाहिए। डोंट कॉपी द एंट्रीज, खुद से आना चाहिए। दक्ष भैया थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड फटाफट। बैंक चार्जेस हाँ 250 19,750 बैंक वाला। डिसऑनर में ड्यू डेट की एंट्री काउंट करी है कि एक्सेप्टेंस ऑफ बिल थी काउंट कर सके डिस्काउंटेड एक्सेप्ट
બસો 10,000 પર 5 મહિના માટે 3 મહિના માટે 5% પર 8 શેર अबे 10 मिनट में एकदम ठीक है हाँ सॉरी तू पागल थी जो मुझे यार तू क्या है बोल रहा है क्या सिक्सटीन टू 11 से डेट 13 પછી કરંટ ડેટ છે ને તો 16 થયો તો શું 19 આ ગયો थर्टीन में एक्सेप्ट કર્યો अबे 13 में तो एक्सेप्ट કર્યો तो रिन्यूअल ऑफ बिल 13 में થયું अरे 13 में एक्सेप्ट કર્યો ना डिस्काउंट કર્યો एक्सेप्ट કર્યો तो 16 में શું બોલે યાર मैं आर्यन जरा पूछूं તમને હા એક તો બીજું હે ફરક પડે છે अरे रिन्यूअल ऑफ बिल का हेड तो बने केम संती तो पूछे ओके ई से अमर की
नहीं तो धंधा पर लॉस मेकिंग कंपनी बैंक में बुक कितना पैसा आपे देख तो बैंक स्टैंड है पैसा कितना पैसा बाजा आपे बैंक के मन से 4,000 वसूल गया बैंक में 4,000 ₹400 भी नहीं बैंक में 800 यानी कि हमें 100 करा चालीस को छोड़ दिया एक कर ना इतने वो है दो छोड़ दो 20 मिनट जबरदस्ती एक्स्ट्रा लेते अरे इकोनॉमिक्स सीधी करके तुमको मारो भाई तुमको मारो दिमाग में अरे बता कॉमन सेंस का आंसर है वाह रीजन फॉर पॉवर्टी पूछूं तो हमने तो कोने का हमने फीचर्स ना हां कॉजेस ऑफ पॉवर्टी कितना इजी है एक तो लेजीनेस भी है पॉइंट इज दे डोंट हैव विलिंगनेस टू वर्क में बोल विलिंगनेस टू वर्क इस तो मेन पॉइंट है एमा आगे में कुछ एक्सेप्ट फॉर इलिटरेसी पूछे पॉइंट ये भी पूछो और ये भी तो डिसएग्री का रीमा पूछो तो कि इलिटरेसी इज द ओनली कॉज ऑफ पॉवर्टी लेजीनेस जो बाय पॉइंट है 6 के दे डोंट हैव विलिंगनेस टू वर्क लेजीनेस मतलब विलिंगनेस टू वर्क अरे विलिंगनेस हाई ओके मैं रखेंगे तू
जो बड़ा सवाल उठे यार जो Aya? Check the answer. Amar goes to Vinod. So, in the books of Vinod, we are writing. In the books of Vinod, first entry will be BR to Amar. Sorry, BR bank to Amar. BR 20,000, bank 10,000 to Amar 30,000. Clear? That's on 10th of August 2010. 13th August को विनोद डिस्काउंटेड है 3 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्काउंट विल स्टिल बी ऑफ 3 months. समझा? आप 10 अगस्त को डिस्काउंट करवाओ या 13 अगस्त को डिस्काउंट करवाओ, 3 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो डिस्काउंट आपको 3 ही महीने का लेना है, क्योंकि बैंक विल गेट द मनी आफ्टर 3 months. सो 3 महीने का डिस्काउंट, 3 दिन आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR, डिस्काउंट आ रहा है कितना आपका 250. तो बैंक में 19,750, डिस्काउंटिंग चार्जेस 250 टू BR 20,000. ऑल ऑफ यू गॉट दैट. देन रिन्यूअल हो रहा है उसका, तो ड्यू डेट क्या आएगा 10th of August से 3 महीना 13 नवंबर को एंट्री होगी. अमर टू बैंक 20,000, अमर टू बैंक 20,000. पार्ट पेमेंट में आ रहा है आई थिंक 10,000, तो कैश टू अमर 10,000. फिर अमर टू इंटरेस्ट, अमर टू इंटरेस्ट 200, और फिर BR टू अमर 10,200. ये चारों एंट्री होगी 13 नवंबर को. फिर रिन्यूड मिलेगा, इंस्टॉलमेंट हो रहा है वापस, तो अमर टू BR 10,000 to 200, अमर टू BR 10,200. अच्छा, उसकी ड्यू डेट होगी आपकी 16 to 11 16 फरवरी, 16 to 11. 10